हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के बारे में। हाँ जी हाँ, वहाँ से कौन मार सकता है बाजी, क्योंकि अब दोनों तरफ से उम्मीदवारों की घोषणा हो गई और पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र कहा ऐसा जाता है कि बीजेपी का गढ़ है। लेकिन इस बार ने कांग्रेस फिर से एक नया प्रयोग किया और वो प्रयोग कितना सफल साबित होगा, क्या बीजेपी को इस बार किला उखाड़ देगी कांग्रेस पटना साहिब में? तो चलिए इन्हीं सब बातों को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में, क्योंकि पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र बिहार की राजधानी में बसा हुआ दो लोकसभा क्षेत्र में से एक है। जी हाँ, ऐसे आपको बता दें, बिहार में टोटल 40 लोकसभा क्षेत्र है, उसमें पटना में ही दो लोकसभा क्षेत्र, पटना साहिब और पाटलिपुत्र। मौजूदा सांसद पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद हैं और पाटलिपुत्र से रामकृपाल यादव। वहाँ लड़ाई मीसा भारती और रामकृपाल यादव के बीच है। लेकिन पटना साहिब में रविशंकर प्रसाद इससे पहले यहाँ से भाजपा के शत्रुघ्न सिन्हा सांसद रह चुके हैं और वही फिर विपक्ष में जाकर कांग्रेस की ओर से भी 2019 में लड़े, चुनाव हार गए और ऐसा हुआ कि उन्हें बिहार से बाहर जाकर फिर से सांसदी का चुनाव लड़ना पड़ा, तब वो सांसद बने पश्चिम बंगाल के आसनसोल से ममता बनर्जी की पार्टी से। तो जो पटना साहिब सीट है वो भाजपा डोमिनेटेड सीट है। उससे पहले हम आपको बता दें कि पटना साहिब सीट जब परिसीमन के बाद 2009 में बना था तो ये कायस्थ बहुल सीट बन गया। माना ऐसा जाता है कि हाँ, कायस्थों की आबादी बहुत ज़्यादा है पटना साहिब में और बिहार की एकमात्र ऐसा सीट है जहाँ कायस्थों की आबादी सबसे ज़्यादा है, पटना साहिब। तो और उससे पहले हम बात करें, जब 2009 से पहले तो यहाँ यादव भी सांसद रह चुके हैं और भूमियार भी सांसद रह चुके हैं। रामकृपाल यादव भी पटना जब लोकसभा क्षेत्र था, जब पटना साहिब और पाटलिपुत्र अलग नहीं हुआ था, तो वहाँ से सांसद रहे थे। सीपी ठाकुर जो भूमियार जाति के बड़े नेता माने जाते हैं, वो कांग्रेस में 1985 से में भी पटना से सांसद रहे थे और भाजपा से भी 1995-96 में रहे थे। उसके बाद यहाँ से रामकृपाल यादव भी रहे। लेकिन जब परिसीमन हुआ 2009 में और 2009 के बाद जब यहाँ कायस्थों की बहुलता है, उसके बाद से बीजेपी यहाँ लगातार सांसद रही है और इस सीट पर कायस्थों की संख्या सबसे अधिक है ही। उसके बाद बनिया वैश्य जाति का है, तो ये दोनों वोट बीजेपी की मानी जाती है और शहरी क्षेत्र भी है तो बीजेपी की और प्लस पॉइंट हो जाती है। हालांकि 2009 में कांग्रेस ने यहाँ से उम्मीदवार, जैसे शत्रुघ्न सिन्हा एक कलाकार हैं, उसी तरह से शेखर सुमन को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया था। फिर 2014 में भी कुछ सेलिब्रिटी को बनाया था। 2019 में तो खुद शत्रुघ्न सिन्हा ही बीजेपी छोड़कर कांग्रेस को उम्मीदवार बने थे। लेकिन इस बार यहाँ से रविशंकर प्रसाद को फिर से टिकट मिला है। चर्चाएं थे कि रविशंकर प्रसाद को टिकट इस बार काट दिया जाएगा और हालांकि रविशंकर प्रसाद भी कायस्थ जाति से आते हैं, केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं, अटल बिहारी के सरकार में भी मंत्री रहे हैं और चारा घोटाला जैसे बड़े बड़े केसों को उन्होंने लड़ा है। छात्र राजनीतिक से आरएसएस के काफ़ी करीबी हैं और वो वकील भी हैं। तो काफ़ी चर्चाएं थी और यहाँ से चर्चा थी कि जो बीजेपी के हैं ऋतुराज सिन्हा, वो भी जाति से कायस्थ हैं और एकमात्र ऐसा बिहार के नेता है जो केंद्रीय टीम में शामिल हैं बीजेपी की ओर से और बहुत बड़े कारोबारी भी हैं। तो उनके नाम की चर्चा थी और कहा जा रहा था कि इस बार वही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ऐन मौके पर टिकट काट कर रविशंकर प्रसाद को दिया गया और बीजेपी के प्रवक्ता भी रविशंकर प्रसाद जाति से कायस्थ हैं। वही हम बात कर लेते हैं कांग्रेस की ओर से। तो कांग्रेस की ओर से इस बार परिवर्तन करने के बाद यहाँ से अंशुल अभिजीत कुशवाहा को दिया गया। जी हाँ, ये कौन नाम है? कांग्रेस हमेशा यहाँ परिवर्तन करती रहती है और इसी चलते यहाँ कांग्रेस को सफलता नहीं मिली। और परिवर्तन करने का फायदा क्या है? देखिए, परिवर्तन कहाँ किया जाता है? जब किसी का वेव रहता है, लहर रहता है, तब आदमी कहीं किसी की जगह के व्यक्ति को कहीं भी टिकट दे देता है तो चुनाव जीत जाता है। जैसे 2019 में था, या फिर जब राजीव गांधी की मृत्यु हुई थी उसके बाद जब कांग्रेस का वेव था, उस समय ऐसा हो सकता था। लेकिन जब चुनाव उदासीन हो तो उस समय जो लोकल मुद्दे हैं, लोकल कैंडिडेट है, वो काफ़ी मायने रखते हैं। तो अंशुल अभिजीत कुशवाहा हैं कौन? तो वो मीरा कुमार के बेटे हैं। मीरा कुमार जो कांग्रेस के लोकसभा में स्पीकर रहे हैं, 2004 में चुनाव जीतकर सासाराम से सांसद रहे हैं 2-3 बार। उनके पिता जगजीवन राम देश के उप प्रधानमंत्री रहे हैं। जाति से दलित हैं, लेकिन उन्होंने अंतरजातीय विवाह किया है कुशवाहा से, इसलिए उनका बेटा को कुशवाहा जाति में गिना जाता है। उनकी चाहत थी कि उनका बेटा सासाराम से लड़े, लेकिन जातीय समीकरण नहीं बैठ रहा था। वो सीट SC ST के लिए रिजर्वेशन में है और ये जाति से कुशवाहा है, इसलिए इन्हें जनरल सीट पर लड़ाना था। और इसी को लेकर कांग्रेस ने बिहार में जो सबसे लास्ट में सीट की घोषणा की वो है पटना साहिब। उससे पहले कांग्रेस को 9 सीट बिहार में मिली थी, सभी को घोषणा हो गई थी 8 का, लेकिन पटना साहिब सबसे लास्ट में हुआ और यहाँ से अंशुल अभिजीत कुशवाहा को लाया गया है। और मीरा कुमार सासाराम तो खुद लड़ नहीं रही, लेकिन उनके ही कहने पर उनके चाहने वाले को ही टिकट मिला है, मनोज राम को।
तो ही हम बात कर लेते हैं पटना साहिब से अभिजीत अंशुल कुशवाहा कितना प्रभाव डालेंगे। तो पटना साहिब में कुशवाहा की संख्या बहुत कम है। हाँ, यहाँ यादव था, अगर कांग्रेस टिकट यादव को देती तो लड़ाई होती या बैस को देती। और अंशुल अभिजीत कुशवाहा शुरू से ही राजनीतिक परिवार से रहे हैं, बड़े परिवार से हैं, तो वो ज़मीनी स्तर पर भी कम उतर पाते हैं। और कांग्रेस के नेताओं की शिकायत है कि अंशुल अभिजीत कुशवाहा पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में भ्रमण नहीं कर रहे, टिकट मिलने के बाद भी नहीं, कॉल भी नहीं उठा रहे। तो वो बड़े नेता के बेटा हैं, तो उसमें तो थोड़ा एटीट्यूड और जो होता है पहले से वो भरा ही रहता है। तो इस कारण वहाँ ज़मीनी स्तर पर नहीं उतर पा रहे हैं। और ऐसे भी वहाँ कुशवाहाओं की संख्या लगभग 80-90 हज़ार ही है। और तो कांग्रेस के लिए तो ऐसे ही सीट जो था सिर दर्द था, क्योंकि यहाँ कायस्थों और बैसों की संख्या इतनी है कि बीजेपी ऐसे ही जीत जाती और हर एक बार जीत ही जाती है। और बिहार में अगर सबसे सेफ सीट बीजेपी की मानी जाती है तो पटना साहिब है। और यहाँ से कांग्रेस ने फिर से एक नया चाल चला, नई उम्मीदवार दिया, नए तरह के समीकरण बैठाएं। ये कितना कारगर होगी ये देखने वाली बात होगी। हालांकि यहाँ से आरजेडी के जो कोर वोटर हैं वो भी उतनी तरह से उत्साहित नहीं है वोटिंग करने के लिए। और आपको बता दें कि पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र पड़ता है और 6 विधानसभा क्षेत्र में 4 से बीजेपी का कब्जा है और 2 आरजेडी का, एक बख्तियारपुर और एक फतुहा, एक दोनों जगह जो है आरजेडी का कब्जा, दोनों जगह यादव विधायक हैं आरजेडी की ओर से। और बाकी सभी जगह जितने भी जगह हुए हैं वो चारों के चारों जगह बीजेपी है। और लोकसभा चुनाव में ये 6 विधानसभा सीट से बीजेपी लीड करती है हर एक बार। तो ये बीजेपी का ऐसे ही मजबूत किला है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या अंशुल अभिजीत कुशवाहा क्या राग लागते हैं, क्या कुछ अलग करते हैं और चुनाव में कितना टक्कर दे पाते हैं, या फिर भाजपा अपनी स्थिति के अनुसार फिर से ये सीट निकाल लेती है। तो जैसे ही कुछ नई खबर आएगी या कुछ इसमें लेटेस्ट कुछ जुड़ेगा तो हम आपको बताएंगे। वीडियो देखने के लिए